आज चाणक्य आईएएस एकेडमी इस देश की सबसे बड़ी संस्था है। एग्जामिनेशन मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल नहीं है। फोक सिंगिंग होता क्या है? व्हाट इज फोक सिंगिंग? जो स्थानीय भाषा में लोगों के द्वारा गाया जाता है। बिहार में कई लोग आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं और उन्हीं सपनों को पूरा करता है चाणक्य आईएएस एकेडमी। कई बच्चे यहां से पढ़कर निकले हैं और यहां से कई बच्चों को तराशा गया और तराशने वाले डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह हमारे साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात, किस तरह की उन लोगों को तराशने की कोशिश करते हैं कि इतने बच्चे निकलते हैं आपके कोचिंग से? देखिए क्या है, स्टूडेंट खासकर बिहार के हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही कह लीजिए, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रति इनका रुझान बहुत व्यापक रहा है। और बिहार तो एक तरीके से कहिए कि प्रत्येक ग्रेजुएट स्टूडेंट सोचता है कि मैं कम से कम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कर जाऊं। अब सवाल है कि ये एग्ज़ामिनेशन मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल नहीं है, बट इतना भी आसान नहीं है कि बिना डायरेक्शन के और बेतरतीब तरीके से बहुत आसानी से पास किया जाए। चाणक्य आईएएस एकेडमी की स्थापना सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर ने आज से लगभग 30-31 वर्ष पूर्व 1993 में दिल्ली में की। आज चाणक्य आईएएस एकेडमी इस देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करा रही है। लगभग 16 राज्यों में 28 सेंटरों के माध्यम से चाणक्य आईएएस एकेडमी आज सिविल सेवा प्रतिभागियों को शिक्षण मार्गदर्शन दे रहा है और इसके परिणाम स्वरूप लगभग 5200 से अधिक विद्यार्थी विभिन्न सेंटरों से देश के अब तक सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होकर देश सेवा में अपना महती योगदान दे रहे हैं। चाणक्य आईएएस एकेडमी की एक स्पेशलिटी है, सिविल सेवा परीक्षा एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और इस कंपटीशन में किस प्रकार के योग्यता के लोगों को सेलेक्ट करना है, इस पे इसने व्यापक पैमाने पे रिसर्च किया। अखंड ज्योति जी, आप इस बात को समझें कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक निर्धारित योग्यता को तलाशने के लिए ली जाती है, ठीक है। दौड़ के कंपटीशन में धावक ही जीतेगा, पहलवान नहीं जीतेगा। जरूरी नहीं है कि जो शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ हो वो दौड़ने के कंपटीशन में भी जीत जाए। इसलिए कंपटीशन का मतलब ही होता है एक विशेष योग्यता के व्यक्ति की तलाश। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है और इसमें एक सिविल सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के व्यक्ति को तलाशने की कोशिश होती है। विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, खासकर बिहार के स्टूडेंट तो और भी मेहनती हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, कहाँ तक मेहनत करना है। एक ही टॉपिक को अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ा जा सकता है। ताजमहल को एक कवि अपनी कल्पनाओं में व्यापक पैमाने पर आयाम दे सकता है, एक इतिहासकार उसके तमाम बिंदुओं पर व्यापक पैमाने पर फोकस्ड होकर बड़े सारे ग्रंथ लिख सकता है। एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का व्यक्ति बहुत बड़ी तरीके से उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर फोकस होकर काम कर सकता है और उस पर रिसर्च कर सकता है। एक सिविल इंजीनियर उसके बिना बीम और कॉलम के बल्बस प्रकार की बनी हुई इमारतों के विषय में व्यापक पैमाने पर चर्चा कर सकता है। लेकिन एक सिविल सर्वेंट को ताजमहल के विषय में किस डायरेक्शन से सोचना है, चाणक्य आईएएस एकेडमी उसे वो बताती है। पढ़ने के लिए तो वही है ना। आप जिस डायरेक्शन में पढ़ना चाहें, जितना ज़्यादा पढ़ना चाहें, लेकिन कितने कम में आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और एप्टीट्यूड से लिख पाते हैं, सोच पाते हैं, इसी को तलाशने के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है जो चाणक्य आईएएस एकेडमी अपने विद्यार्थियों को बताती है। 30 वर्षों में सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर के मार्गदर्शन में और चाणक्य आईएएस एकेडमी की अपनी टीम जो बड़े बड़े रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स से बनी हुई है, उस टीम के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो कोर्स करिकुलम से लेकर मटीरियल तक डिज़ाइन करने में हेल्प करती है, क्लास का पैटर्न बना के हमें देती है कि किस पैटर्न पे क्लास चलाया जाएगा, इसी का परिणाम है कि चाणक्य आईएएस एकेडमी से बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। 2013 में चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना ब्रांच की स्थापना हुई। तब से
मैं लगातार बिहार में छोटे छोटे जगहों पर जाकर सेमिनार करके स्टूडेंट को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सामान्य परीक्षा है, उसकी एक निर्धारित योग्यता है, उस योग्यता को हासिल कर लो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। और उस योग्यता को हासिल करने में बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है। मैं तमाम आप सबों मीडिया बंधुओं से भी, मुझे बड़े पैमाने पर कवरेज भी मिलता रहा है, इसके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद भी देता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सीमित जगहों तक ही पहुँच पाऊँगा ना, मेरी पहुँच तो बहुत जहाँ तक मैं डायरेक्ट पहुँच पाता हूँ, लेकिन आपके माध्यम से जब मैं बात कर रहा हूँ तो पूरे बिहार और पूरे देश के युवा इसको सुनकर उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखते हैं कि और भी कोचिंग संस्थान हैं जो कि कहीं ना कहीं अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, और एक ये भी कोचिंग संस्थान है। देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, है ना, दूसरे की बात नहीं कर सकता। और अपने स्तर पर, चूंकि मैंने खुद भी सिविल सर्विस को बहुत ही सीरियसली लिया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो मैंने चीज़ों को देखा है, समझा है कि कैसे सिलेक्शन होता है और कहाँ पर छोटी छोटी गलतियों से आदमी रह जाता है। ये एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पढ़ के विद्वान बनने का एग्जामिनेशन नहीं है, बल्कि चीज़ों को एनालाइज करके, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से एनालाइज करके, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से समझकर, और जब वो उसको तैयार करेगा तब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और चाणक्य आईएएस एकेडमी इसी को स्टूडेंट को बताती है कि आप किस तरीके से प्रशासनिक दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है अखंड ज्योति जी, आप समझिए, मैंने अभी ताजमहल का एग्जाम्पल दिया। कोरोना एक महामारी के रूप में आई, उसने बहुत विध्वंस विश्व में मचाया, अभी भी वो कहीं ना कहीं है, और उससे बच के ही लोगों को रहना चाहिए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। अब आप सोचिए, एक डॉक्टर कोरोना के मेडिकल एंगल को समझता है, एक इकोनॉमिस्ट कोरोना के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझता है, एक इंटरनेशनल रिलेशन का जानकार इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरीके की चीज़ें होती हैं उसको समझता और जानता है, एक साइकोलॉजिस्ट कोरोना के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर एनालिसिस कर सकता है। लेकिन एक डीएम के विषय में सोचिए, उसको तो उस ज़िले में साइकोलॉजिकली भी चीज़ों को मैनेज करना है, मेडिकली भी करना है, इकोनॉमिकली भी करना है, और तमाम एंगलों से करना है। तो हमारी सोच एक बिंदु पर लंबवत नहीं होकर बल्कि उसी बिंदु पर क्षैतिज होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। छोटे से एग्जाम्पल से मैंने समझाया। तो इस तरीके से चाणक्य आईएएस एकेडमी उनको ट्रेंड करती है कि आप सामान्य जानकारी मल्टीपल डायरेक्शन से किस तरीके से आप हासिल करेंगे और उसको कैसे अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से डेवलप करेंगे, और फिर जब आप उसको उस हिसाब से तैयार करेंगे तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कहाँ का है इसका ब्रांच? अभी लगभग 16 राज्यों में 28 ब्रांच है। जहाँ तक बिहार की बात करें तो बिहार में पटना में 3 ब्रांच है हमारा, एक जिस पे आप बैठे हैं, दूसरा बोरिंग रोड चौराहा पे है, और तीसरा बेली रोड पर है। चौथा ब्रांच गया में अभी हमने ओपन किया है। खास करके जहाँ तक मेरा मानना है कि गया में इसका ब्रांच होना चाहिए था और उसको मैंने ओपन किया है। गया, चूँकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी गया से हुई है, तो मेरा एक अपना इमोशनल लगाव भी था, तो इस कारण से भी मैंने गया में सेंटर खोला है। अभी वहाँ पर पढ़ाई शुरू हो गई है और अच्छी संख्या में विद्यार्थी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कुछ विद्यार्थियों का इस बीपीएससी में इंटरव्यू के लिए चयन भी हुआ है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। और इतने कम समय में अगर जो हम ऐसा कर पाने में सक्षम हो सकें, सफल हो सकें, तो चाणक्य आईएएस एकेडमी की टीम सक्सेस गुरु ए के मिश्रा सर के मार्गदर्शन में जरूर धन्यवाद का पात्र है और अप्रिसिएशन का पात्र है। आखिरी सवाल है, एक लाइन में संक्षिप्त में बताइएगा कि किस तरह से उपलब्धि रही है चाणक्य आईएएस? अरे भाई, 30 वर्षों में कोई संस्था लगातार, 30 वर्ष कोई छोटा समय नहीं होता है, लगातार न केवल अपना क्रेडिट क्रेडेंशियल सब कुछ बरकरार रखे हुए बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, तो अपने आप में उसकी सफलता की गाथा है। हमारा रिजल्ट अगर जो आप देखें तो 5000 प्लस सिलेक्शन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पिछले 30 वर्षों में, लगभग बिहार की बात करें तो बीपीएससी में हम लोग लगभग 1300 सिलेक्शन अभी तक दे चुके हैं। पिछले 2017 से हमने बीपीएससी की तैयारी प्रारंभ कराई है यहाँ पर, तब से। तो ये हमारे रिज़ल्ट
जब तक आप रिजल्ट नहीं, कोई भी काम आप करते हैं उसमें सकारात्मक रिजल्ट अगर जो आपका नहीं आता है तो लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर सकते। कोई संस्था यदि 30 सालों तक चल रही है, न केवल चल रही है बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो अपने मानकों पर खरा है और जिस काम के लिए वो रिकग्नाइज्ड है उस काम को वो अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर रहा है, तभी वो सस्टेन कर रहा है, बल्कि बढ़ भी रहा है। देखिए, सीधे तौर पर जो जानकारी है वो दे दी गई है किस तरह से बच्चों को तराशा जाता है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में इसके ब्रांच हैं, साथ ही तमाम जानकारी जो है वो उनके द्वारा दी गई। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।